सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रज़ा राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट से ईरान की सबसे बड़ी खबरें आपके सामने। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, दोस्तों, जो खुद एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि इनपुट आ रही है, ऐसी चीजें देखी जा रही हैं, गतिविधियां, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि अमेरिका खुद ईरान में घुसेगा। इस पूरी खबर को इजराइल के सबसे बड़े अखबार ने छाप दिया है। यानी अमेरिका ने जैसा वेनेजुएला के साथ किया है, वैसा ख्वाब वो ईरान के लिए भी देख रहा है। ईरान पहले से ही कई दिनों से, लगभग 10 दिनों से रेड अलर्ट पर है और ईरान के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है, कहा जा रहा है कि वो अमेरिका ही करवा रहा है, इजराइल ही करवा रहा है, ताकि मौका मिले और अमेरिका ऐसा कुछ करे। अब ये खबर आने के बाद तनाव और बढ़ गया है। जिन लोगों को ये हल्के में बात लग रही है, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अभी ईरान में जब तक शांति ना आ जाए, सब कुछ क्लियर ना हो, ट्रैवल ना करो। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है तमाम भारतीयों को कि अननेसेसरी, खासकर घूमने, मौज मस्ती करने, किसी भी तरह से ईरान ना जाएं। जब तक आपके लिए बेहद जरूरी ना हो, आप ईरान ना जाइए। भारतीयों के लिए भारत की सरकार का एडवाइजरी नोटिस है। ईरान के अंदर जो हो रहा है, फिलहाल जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला नजर आ रहा है कि अमेरिका, इजराइल इसमें इन्वॉल्व है। प्रदर्शनकारियों ने एक गोर्जी स्ट्रीट नाम की एक जगह है ईरान में, भाई, प्रदर्शन का हाल ये है प्रदर्शनकारियों का कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रीट नाम रख दिया है। नाम बदलकर गली का उसके स्टिकर लगा दिए हैं। हालांकि इससे कुछ होता नहीं है, न होगा, लेकिन ये भी एक इशारा है कि अमेरिका और इजराइल के समर्थन वाले लोग, गद्दार लोग, या यूं कहिए कि पैसा लेकर ये सब कर रहे हैं ताकि ईरान में तनाव बढ़ जाए। वहीं दूसरी तरफ जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है, सच बोलने में उनको दर्द हो रहा है। ईरान के जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां नहीं हो रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन दूसरे इलाकों में तो डायरेक्ट खामनाई के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ताजा मंजर देख लीजिए। हजरात मोहतरम, इसी तरह से कुछ मार्केट दंगाइयों ने बंद करवाई है और जो बिल्कुल सेंटर के जो इलाके हैं, जहां बहुत रिलीजियस और मौलाना इमाम साहब जैसे लोग रहते हैं, धार्मिक जहां लोग रहते हैं, वहां तो सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। जहां की वीडियो आपको दिखाकर ये समझाया जा रहा है कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये कुछ खबरें जो है फर्जी फैला, ऐसा नहीं है। अब ये तस्वीर देखिए, एक बड़ी मार्केट है और वो लगभग बंद है। जिन दुकानदारों ने दुकान खोली है, अपनी जान हथेली पर वो खोली है, क्योंकि प्रदर्शनकारी एक भीड़ के तौर पर आते हैं और फिर दुकानें बंद करवाते हैं। ईरान की पुलिस कंट्रोल करना चाह रही है, लगभग वो कंट्रोल कर भी रही है। ऐसे ही अचानक से एक भीड़ निकली, इकट्ठा हुई और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ करने लगी। अब ईरान की पुलिस ने देखा और दौड़ाया। अब प्रदर्शनकारी अपनी जान बचाकर भागे सीधा अस्पताल के अंदर। अब जब पुलिस ने देखा कि अस्पताल के अंदर ये भाग गए हैं, तो अस्पताल के अंदर तक दौड़ाया है पुलिस ने।
ये तमाम चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के अलग अलग जगहों पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। मैं सब कुछ मिलाकर आपको दिखा रहा हूं, ये ताजा मंजर है, देखिए। अमेरिका ने अपने ऑफिशियल, मतलब वहां की फौज ने ऑफिशियली एक पोस्ट किया है जिसमें वेनेजुएला पर जब हमला कर रहा था, अमेरिका घुसपैठ कर रहा था, तो लाइव अमेरिका के विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे। उस वीडियो को यूएसए ने पोस्ट किया है और फारसी में लिखा है कि अगर तुम नहीं जानते थे तो अब जान जाओ, ट्रंप ही मैन ऑफ एक्शन हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो इरादे हैं वो दुनिया को पसंद नहीं आ रहे हैं। जैसे वो दूसरे देशों, कई देशों पर कब्जे की बातें कर रहा है, उसके टारगेट पर ईरान है और उसने ईरान की आवाम को भड़काने के लिए बोला है कि जैसे पहले ईरान प्रदर्शनकारियों को मार रहा था, अगर इस बार प्रदर्शनकारियों को ईरान ने हिट किया तो हम बहुत तगड़ा हमला करेंगे। यानी घुसने की धमकी दे चुका है, हमला करने की धमकी दे रहा है। आपके सामने इसका ये सुनिए बयान। There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक मंजर है। अमरीकी सेनेटर जो थम्स अप दिखा रहा है, उसने एक कैप दिया है, एक टोपी दी है जिस पर लिखा है मेक ईरान ग्रेटर अगेन। यानी आप देख रहे हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। और अगर किसी को ये लग रहा है कि भैया बहुत बढ़िया कर रहा है अमेरिका, तो वो दोगला है। हजरात सोचिए, वेनेजुएला के साथ भी यही किया, ईरान के साथ भी यही करने की तैयारी है और दूसरे कई देशों को धमकी दे चुका है। इसी अमेरिकी सेनेटर ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि 2026 ईरान के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी रिजीम चेंज होने वाली है, सरकार ईरान की बदलने वाली है। इजराइल का कहना यह है कि अगर यही प्रदर्शन और बढ़ गए तो ईरान के सुप्रीम लीडर रशिया भाग सकते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जो अमेरिका और इजराइल के अखबार छाप भी रहे हैं वो भी इन्हीं प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा हैं। बात अगर ईरान की करें तो ईरान इस वक्त काफी मजबूत है और अभी भी वो अंदर ही अंदर जो उसकी कमियां थी उस पर काम कर रहा है, देश के गद्दारों को पकड़ रहा है। तस्वीर आपके सामने है, मूसाद के लिए काम करने वाले एजेंट्स, मूसाद के एजेंट्स को ईरान ने तेहरान और दूसरे इलाकों से गिरफ्तार किया है। और ये दूसरा एक मंजर दिखाऊंगा, दूसरे इलाके में ईरान ने, ईरान के अंदर ही बम की फैक्ट्री, जी हाँ, जो मूसाद ने वहां लगाई थी, हजरात बता दूं कि वो भी सीज की है और यहां पर हथियार भी मिले हैं ईरान को, वो भी सीज किए हैं। तो यानी लगभग अमेरिका और इजराइल अभी जो कोशिश कर रहे हैं वो उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट किया है, एक GIF,
टिक टैक टूनाइट लिखा है, यानी जो होगा बहुत जल्द होने वाला है, यानी ईरान को और ईरान के लोगों को डराया भी जा रहा है इस तरह से पोस्ट करके। हजरात, वहीं ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने वेनेजुएला के समर्थन में कहा कि दुनिया एक जंगल जैसी बन चुकी है और इस जंगल में कानून जंगल जैसा हो गया है, जिसके मन में जो आ रहा है वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है। उधर ईरान के अंदर एक डेयरी कंपनी में जबरदस्त धमाका हुआ और आग लग गई। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये हमला था या हादसा, लेकिन मंजर खतरनाक है, ये देखिए। چه تیتاش داده هر دفعه اینو بلو ببین چه نگاهیه نه अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों की वजह से ईरान की करेंसी और गिर गई है, जिसकी वजह से ईरान में तनाव बढ़ रहा है। ईरानी ऑफिशियल ने अनाउंस किया है कि हम प्रदर्शन को सपोर्ट करते हैं, प्रदर्शन से दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पे जो दंगा मचा रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं उसको अमेरिका और इजराइल स्पॉन्सर कर रहे हैं। उधर ईरान की ऑफिशियल टीम का क्या मानना है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। हमारा मानना क्या है वो अहमियत नहीं रखता है। ईरान की सरकार का, सुप्रीम लीडर का, उनके करीबी का मानना ये है कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। हो गया क्लियर? अब दूसरी तरफ गुमराह भी कर सकता है इजराइल। कैसे किया है उसने, आपको हैरत होगी। इन तमाम चीजों के बीच इजराइल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ईरान को मैसेज भिजवाया है। सुनिए मैसेज क्या है। कहा है कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हमारा हमला करने का कोई प्लान नहीं है। अब आप यही कहेंगे कि भेड़िया कह रहा है कि मैं बकरी नहीं खाऊंगा, ये तो वो वाली बात हो गई। ऐसे ही धोखे से पहले बातचीत के बहाने अमेरिका ने हमला किया था। तो अच्छी बात यह है कि इस बार ईरान अमेरिका और इजराइल की किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। हमला जरूर होगा, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तमाम चीजें ईरान के खिलाफ पक्की की जा रही हैं। ये देखिए, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है, ये इराक है दोस्तों। इराक के अंदर अमेरिका ने अपने फाइटर जेट, अपने टैंकर, ड्रोन सब कुछ तैनात कर दिया है और यहाँ पर अपनी मिलिट्री को बढ़ा दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है हम प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। हम कभी अलाउ नहीं करेंगे कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करे और वो हथियार बनाए। नेतन्याहू को डर ये भी है कि इस बार खेल पलट न जाए, ईरान पहले हमला न कर दे। तो ईरान को धमकाते हुए इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो इस बार हम बहुत खतरनाक हमला ईरान पर करेंगे। उधर ईरान चुपके चुपके और कभी कभी सामने से इन प्रदर्शनकारियों के दौरान, इन प्रदर्शन के दौरान भी मिसाइल टेस्ट कर रहा है। आसमान में एक ईरान की मिसाइल दिख रही है आपको वीडियो में। ईरान ने चुपके से बिना किसी को बताए एक बार फिर से मिसाइल टेस्ट किया है। इजरायली इंटेलिजेंस ने सीरिया की गवर्नमेंट को वार्निंग दी है कि ईरान जोलानी का कत्ल करवाने वाला है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है, न ऐसा होगा, लेकिन ईरान के खिलाफ इलाके में डर पैदा करने का काम इजराइल कर रहा है। उधर शिन बेट जो इजराइल की जासूसी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसने इजराइल के ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हर बार वो, यानी इजराइल और अमेरिका, एक फेल एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ न कुछ हमारे यहाँ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल होते हैं। वो इस बार भी फेल होंगे। تهدیداتی که تهران انجام داد نسبت به اینکه در واقع با ایران هم مجددا برخورد خواهد کرد، نظر شما رو واسه من تجربه شکست خورده رو هر بار دیگه هم تکرار بکنن بازم نتیجه شکست. متشکرم. हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना बेहद जरूरी है, शेयर कीजिए ताकि आवाम तक असली खबर पहुंचे, ना कि प्रोपेगेंडा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही।
जय हिंद।